उन्होंने दावा किया है कि आप ज़हनी मरीज हैं और आपकी बीवी आपके साथ रहते रहते डिप्रेशन का शिकार हो गई है। बकौल उनके वो ये मेंटल टॉर्चर अभी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वकील साहब, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी जॉब करता हूं, मिलियंस में सैलरी है मेरी। व्हाट डू यू थिंक? अगर मेरा ज़हनी तवाज़ुन जरा सा भी खराब होता तो क्या मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे फाइज रहता? बहरहाल ये उनका पर्सनल मामला है। हमारा मजहब और कानून औरत को खुला की पूरी इजाजत देता है। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं करते कि अल्लाह के नजदीक हलाल कामों में सबसे बुरा काम तलाक है? मुझे कायल करने से क्या होगा? हम तो पैसे लेके उन्हीं भी छुड़वा देते हैं। वकील साहब, मैं कोई खूनी नहीं हूं। अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं उससे। इसीलिए मैं चाहता हूं कुछ भी हो जाए मेरा घर नहीं टूटे। और आपकी जो भी फीस है, व्हाटएवर यू चार्ज, आई विल पे फॉर इट। बट प्लीज मेक श्योर ये केस मैं जीतूं। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को तलाक न दूं, उसके घर वालों की सारी साजिशों के बावजूद भी वो वापस आए मेरे पास और उसका वो भाई उसको सजा मिले। कुछ भी हो जाए, ये केस मैं जीतूं। ये खुला के केस को खत्म करवाया बस। तो आप अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं और बीवी भी वापस चाहिए? जी, डन। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बीवी आज भी आपको इतना प्यार करती है? जी, असरा मुझसे मोहब्बत करती है। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी हमारी। वो मेरी मर्जी के मुताबिक रहती थी, मेरी हर बात मानती थी। उसे वर्गल आया है उसकी भाभी ने, और आज भी वर्गल आ रही है। बल्कि मैं तो कहता हूं वकील साहब, आप उसकी फैमिली पे, उसके भाई पे, उसके घर वालों पे अगवा का केस करें। सुल्तान साहब, ये आप हम पर छोड़ दें, ये हमारा रोज का काम है। बस खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें। जब इस तरह के केस कोर्ट में आते हैं तो एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन, बदनामी वगैरह सहनी पड़ती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे की इज्जत को उछालना पड़ता है। क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? अरे छोड़ो मुझे आप। गार्ड्स सदर भाई, गार्ड्स कहां से बीच में आ गए? फैमिली का इशू है ना, आप फैमिली है, मैं फैमिली हूं। बैठते हैं ना, बैठ के इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। सदर भाई, गार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। घर की गार्ड, सदर भाई बात समझने की कोशिश करें। हाथ मत लगाना मुझे कोई। क्या पकड़ो इसको, बाहर निकालो, हाथ निकालो इसको। सदर भाई क्या कर रहे हैं? बाहर निकलो। देख, ऐसे आप करेंगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। सदर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। हाथ मत लगाना मुझे। सदर भाई, ये आप ठीक नहीं कर रहे। जो कुछ उन लोगों ने मेरे साथ किया, उसके बाद
जी हाँ, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी खुद ये केस वापस ले, मेरे घर वापस आए और उसका वो भाई हाथ जोड़कर मेरे सामने मुझसे माफी मांगे, अपनी बहन का हाथ खुद मेरे हाथ में वापस दे। और ये खुला का केस, ये सब, ये कोर्ट कचहरी, ये सारे मामला खत्म। और इसके लिए जो भी करना पड़ा, जिस हद तक भी जाना पड़ा, मैं हार नहीं मानूंगा। I want you to win this case for me. That's it. ठीक है सुल्तान साहब, लेकिन एक बात जरूर जहन में रखें, आपके केस में सबसे कमजोर कड़ी आपकी बेगम है। उन पे आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। हो जाता है औरतें अपने माँ बाप के घर जाकर उनकी बातों में आ जाती हैं, लेकिन अपने शौहर के प्यार से बुलाने पर, बात करने पर पलट भी आती हैं। बस आपको ये प्यार से बुलाना नहीं छोड़ना। आप तलाक क्यों चाहते हैं? मिस्टर सुल्तान एक नीम पागल इंसान है। इनका मौकफ है कि इनकी बहन का सुल्तान के साथ रहना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह। आप इस इल्जाम के जवाब में क्या कहेंगे? जज साहिबा, मेरे क्लाइंट मिस्टर सुल्तान एक बहुत ही काबिल इंसान है। वो तो इस शादी को निभाना चाहते हैं। दरअसल सरवर साहब की बहन ने ही मेरे क्लाइंट सुल्तान साहब को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये रिश्ता बहन की पसंद की वजह से जरूर तय हुआ था, लेकिन लड़की की तरफ से खुद से प्रपोज करने का तासुर बिल्कुल गलत है। खुद से प्रपोज करना या घर वाले रिश्ता कर दें, बात तो एक ही है। एग्जैक्टली जज साहिबा, ऐसे ही हुआ था। ये रिश्ता दोनों फरीकैन की मर्जी से ही हुआ था। मेरे क्लाइंट सुल्तान साहब और मिसेस असरा सुल्तान दोनों एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन सरवर साहब की मिसेस आई और असरा सुल्तान को अपने साथ शॉपिंग के बहाने ले गई और घर जाते ही डिवोर्स केस फाइल कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिसेस सरवर असरा से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब उनको घर लेकर आई और उनके ऊपर जो भी शकूक व शुबहात थे वो सब सच साबित हुए और उनको लगा उनकी नन बहुत ही मेंटल टॉर्चर से गुजर रही हैं। किस तरह का डिप्रेशन? मिस्टर सरवर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी जज साहब,
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि असरा में मेरी जान बंद है। लाडली है मेरी, और इसीलिए जब उसने सुल्तान की पसंदीदगी का इजहार किया तो मैंने आउट ऑफ द वे जाकर ये रिश्ता तय किया। यही जानकर कि इसी शख्स में उसकी खुशी है। लेकिन जब इन दोनों की शादी हुई तो इसने इतना मेंटल टॉर्चर दिया कि वो अपने हवास खो बैठी। ऑब्जेक्शन जज साहिबा, ये मेरे क्लाइंट पे एक इल्जाम है। क्या सरवर साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरे रिस्पेक्टेड क्लाइंट सुल्तान साहब ने उनकी बहन को मारा, पीटा? जी नहीं, मारा पीटा नहीं। तो किस तरह का टॉर्चर? क्या सुल्तान बदज़बान है? टॉर्चर सिर्फ मारपीट और गाली गलौज नहीं होती, मेंटल टॉर्चर इससे ज्यादा बुरा होता है जज साहब। और इस शख्स ने मेरी बहन को इतना टॉर्चर किया कि वो हंसना भूल गई, ओढ़ना पहनना सब कुछ भूल गई, कंफ्यूज कर दिया इसने उसे। और इसी वजह से मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया और उसके एनालिसिस ये थे कि इलाज की मेरी बहन को जरूरत नहीं है, इस शख्स को जरूरत है जो इसको इस हाल में लेके आया है। ऑब्जेक्शन जज साहिबा, ये सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि मेरी बहन को इलाज की जरूरत नहीं है। मिस्टर सुल्तान, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जी जज साहब। जज साहिबा, सरवर भाई मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी वाइफ के बड़े भाई, मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन जिस घर से मेरा ताल्लुक है वहां पे शादी तोड़ने की नहीं जोड़ने की रिवायत है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बारे में आप क्या कहेंगे? तो साहब, अगर आप मुझे मोहलत दें तो मैं ये इस तरह के लेटर सरवर भाई नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली के बारे में ला सकता हूं। ये फेक है, इसको बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं। साहब, मेरे घर में, इनफैक्ट मेरी फैमिली में तलाक को एक बदनुमा दाग की तरह देखा जाता है। चाहे वो मर्द की हो या औरत की। लेकिन अगर लड़की को मेंटल इश्यूज हैं, व्हाई नॉट? नहीं जज साहब, आप मासरत, लेकिन मैं इस बात में आपसे इख्तिलाफ करूं। अगर मैं ऐसा सोचता तो शायद शादी के 2 माह बाद ही मेरी तलाक हो जाती, क्योंकि असरा जब रुखसत होके मेरे घर आई थी
2 महीने बाद ही उसको इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे, मुझसे, मेरे घर से, मेरे घर वालों से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसको क्या होता जा रहा है। कपड़े रख के भूल जाती थी, बात करके भूल जाती थी, इनफैक्ट मुझ पे शक करती थी बेबुनियाद। फिर भी मैंने सब कुछ सहा, बर्दाश्त किया। सिर्फ एक वजह थी, मैं अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपको मेरी क्लाइंट से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स थी और है तो आप इस तलाक को फाइनल क्यों नहीं कर देते? नहीं जज साहिबा, मैं असरा को तलाक नहीं दे सकता। उसमें चाहे जितनी भी खामियां हो, लेकिन वो मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है, शरीक हयात है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जज साहिबा, मैं जिस मुकाम पे आज हूं, सक्सेसफुल हूं, अच्छी नौकरी है, सब कुछ है मेरे पास, बहुत आसानी से मैं दूसरी शादी करके मूव ऑन कर सकता हूं। लेकिन असरा, उसका क्या? मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं। अगर पार्टनर अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, उसके साथ जिंदगी गुजारना आसान होता है। लेकिन जैसी असरा है, इस वक्त उसे छोड़ देना, मेरा ज़मीर इस बात को गवारा नहीं करता। मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, तोड़ना नहीं। लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मैं असरा को तलाक दूं। ये एक अज़ियत पसंद इंसान है जज साहिबा। इसे टॉर्चर करके मजा आता है मेरी बहन। ये एक झूठा और मक्कार शख्स है। मैं पीछा छुड़ाना चाहता हूं अपनी बहन का से। ऑब्जेक्शन जज साहिबा, ये सारे इल्जामात जो मेरे क्लाइंट पर लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि असरा सुल्तान को अदालत में पेश करके उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। हो सकता है ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है बेबुनियाद हो, झूठा हो सकता है असरा सुल्तान तलाक लेना ही ना चाहती हो। मेरी क्लाइंट इस सब मेंटल टॉर्चर की वजह से बीमार हुई हुई है, उन्हें यहाँ पेश करना मुमकिन नहीं है। ओके, ठीक है, मिसेस असरा सुल्तान ठीक हो जाएं तो अदालत में पेश हो। उनका अदालत में पेश होना बहुत जरूरी है। अदालत हुक्म देती है कि मिसेस असरा सुल्तान जब ठीक हो जाएं तो अदालत में पेश हों और अपना मौक़िफ़ पेश करें। इस केस की अगली तारीख इस महीने की 12 रखी जाती है। कहाँ गई थी तुम? ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं आप मुझसे, और किस हक से सवाल करें? क्यों जवाब दूं मैं आपको? तुम उसे इतना जिच करना, इतना तंग करना कि वो तुम्हें खुद छोड़ दे। मैं यही चाहती हूँ, यही करूंगी। तो आखिर तुमने मेरा तोहफा एक्सेप्ट कर ही लिया, हाँ? अब मैं ये उम्मीद रख सकता हूँ कि एक ना एक दिन तुम मुझे दिल से कबूल कर लोगी। भूल है आपकी कि मैं आपको कभी भी दिल से एक्सेप्ट करूंगी। कितना सफाक आदमी है, कितना खौफनाक। क्या कहा क्या उन्होंने? अच्छा बन गया, बहुत अच्छा। दोगला। बताओ तो सही, कहा क्या उसने? मैंने अदालत में कह दिया मैं असरा को तलाक नहीं दूंगा। और वो जो इल्जाम लगाया था तुम पे, वो उसने सारे मामले का मलबा हम पर डाल दिया। अम्मा अदालत से कह रहा था कि असरा और वो दोनों हंसी खुशी रह रहे थे,
अलीजा उसको शॉपिंग पे ले गई, फिर अबडक्ट कर लिया और अब प्रेशर दे रहे हैं कि दोनों में डिवोर्स हो जाए। आप देखिएगा बाबा, उनकी बेटी को मैं पागल साबित करूंगा। कौन सा वो इस तरह हो जाएगी? मशहूर तो हो जाएगी ना पागल के तौर पर। और पागल के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ता। मुझे जलील किया था ना उन लोगों ने, वापस इसी घर में आएगी। अब जब वो आएगी ना, उसके घर वालों से दुगनी शर्तें मनवाऊंगा, पांव में गिरा के माफी मंगवाऊंगा उनसे। अपनी जिल्लत भूला नहीं मैं, हिसाब लूंगा, एक एक बात का हिसाब लूंगा। पता नहीं लोग क्या कहेंगे मेरी बेटी के बारे में। अम्मा, लोग तो वैसे भी बातें बनाते ही हैं, उनका तो काम है कहना। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरी बच्ची पागल मशहूर हो जाए। पागल होने से तो बेहतर है ना अम्मा, शोहरत का क्या, वो तो अंदाज बदलती रहती है। कुछ दिन जमाना बात करता है, उसके बाद भूल जाता है। एक बार खुला हो जाए फिर खुद फेस कर लेंगे। एक पल में आप कुछ होते हैं और अगले ही पल में कुछ और। ये तो पागलों की निशानी है। अब इतना मिस्टीरियस भी नहीं हूं। हाँ, थोड़ा मुश्किल है मुझे समझ, क्या करूं, इंटेलिजेंट आदमी है, हर किसी का लेवल नहीं है कि मुझे समझ सके। लेकिन मैं हर किसी नहीं हूं, बीवी हूं आपकी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की। ये क्यों साबित करने पर तो लियो कि तुम टफर हो। इतने इंटेलिजेंट आदमी की बीवी और इतनी ना समझ। वैसे मनान साहब, अगर वो लोग ना झुके तो? नहीं झुके तो बिठा के रखे अपनी बेटी को अपने घर में। क्योंकि मैं जानता हूं अपने शहजादे को, मेरे सुल्तान ने कह दिया कि तलाक नहीं देगा तो नहीं देगा तलाक। हाँ, अगर वो अपनी अना में आकर ये चाहते हैं कि उनकी बेटी के बाल उनके अपने ही घर में सफेद हो जाए तो फिर कर लें शौक पूरा। हम तो लड़के वाले हैं भाई, हम तो धूमधाम से शादी करेंगे अपने सुल्तान की। खूबसूरत, स्मार्ट, ज़हीन गोल्ड मेडलिस्ट। अरे दुनिया हाथों हाथ लेगी उसे। फिर चाहे वो एक असरा को छोड़े या 10 लड़कियों से शादी करके उन्हें छोड़े, क्या फर्क पड़ता है। हम लड़के वाले हैं, हमारा पलड़ा भारी रहेगा। और ये बात समझनी होगी अस्रा के घर वालों को, तभी ये घर बसेगा।
वरना जो दिल चाहता है करें। कि मैं जानता हूं मेरा सुल्तान तो अपनी बात से फिरने वाला नहीं है। मैंने आप दोनों को समझाया था ना, मुझे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। वो कल की आई हुई लड़की क्या सोचेगी हमारे बारे में? हाँ, तो उस कल की आई हुई लड़की को भी देखने दो ना। इस घर में उसकी सास पे कैसे कैसे जुल्म होते रहे अब तक। अच्छा बस, अब एक लफ्ज और नहीं। और मेरे सामने ये मजलूम बनने की एक्टिंग मत करें आप। सब जानता हूं मैं। तुम्हारा कसूर नहीं है सुल्तान, तुम चाहकर भी औरत को कभी मजलूम नहीं समझ सकते। आखिर खमीर किसका है? इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। गलती का एहसास हो जाना आदि माफी होती है इसरा। और अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक नहीं देते कि वो माफी मांग सके या तौबा कर सके। खैर, जब अल्लाह पे छोड़ा है सब कुछ तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। सोच तो आती ही है ना। कितनी एफर्ट की थी मैंने अपने घर को बसाने की। एफर्ट दो तरफा होती है इसरा। एक तरफा हो तो सीधा सीधा पागलपन है। पागलपन ही तो था। तुम इस बारे में मत सोचो। महज बेवकूफी है अब इस बारे में सोचना। तुम्हारे भैया हैं ना, सारा मामला देख लेंगे, सुल्तान को भी देख लेंगे। यू डोंट हैव टू वरी। तुम्हें पता है तुम्हारे भैया ने तुम्हें मसरूफ रखने का इंतजाम भी कर लिया है। क्या? उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं डोनेशन के। कह रहे थे कि घर औंदा जाकर दिया। चलोगी मेरे साथ?
नौफिल इसमें सब मेंशन कर दिया है, स्कॉलरशिप्स वाले जो भी थे ना। और भी कोई खिदमत हो तो प्लीज बताना मुझे। हाँ ठीक है, थैंक यू। सर्वर साहब का होगा। नौफिल भाई वो ना नीचे एसी ठीक करने वाले आ गए। उनको बोलो वेट करे मैं। असरा मैम, आप मुझे जानती हैं? अरे आपको कौन नहीं जानता, लेकिन ना वो सुल्तान साहब की बीवी की हैसियत से। असल में मैं उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ ना, उनकी फैन हूँ। कसम से असरा मैम, वो बंदा तो मुर्दे को जिंदा कर दे। क्या बोलते हैं वो, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं। ठीक कह रहे हैं आप, वाकई कमाल बोलते हैं वो। आप कितनी लकी है ना, आप एक सेलिब्रिटी की वाइफ। आप ये मैं ग्रोसरी की लिस्ट। प्रीजे बाजी, ये असरा मैम है, सुल्तान साहब की वाइफ। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप लब तो नहीं रही क्यों भाभी? सही कह रहे हो नौफिल। एक्चुअली वो खुला का केस दायर किया हुआ है। मैं इतने अजीम इंसान को छोड़ देंगी आप? जरूरी नहीं होता चांदनी कि जिनसे आप मुतासिर हो वो सही में भी अजीम है। वो बिल्कुल भी अजीम नहीं है। हमारी हसरा को नींद पागल कर दिया उसने। अल्लाह का शुक्र है अब जाके थोड़ी बेहतर है। फिर तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली। जो इंसान नींद पागल कर सकता है वो पूरा पागल करने की भी सलाहियत रखता है।